हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसे ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। इंटेलिजेंस विदाउट ambition is the same as but a bird without it। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? The Uttar Pradesh government has announced the remaining of the Mughal Museum under construction in Agra in whose name? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा इंद्रजीत सिंह, नाना साहेब। इसका राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज नाम पर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेने तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? Which country has recently indicated its changing strategy on the Taliban by participating in the opening ceremony of inter-Afghan talk in Qatar, Doha between the Afghan government and the Taliban? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? Which JDU party MP has been re-elected as the deputy chairman of Rajya Sabha recently? ऑप्शन है सुशील मोदी, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। इसका राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? Which of the following has been appointed by the Delhi and District Cricket Association DDCA as its new लोकपाल? ऑप्शन है बदर दुरेज अहमद, सौरभ चड्डा, आलोक वर्मा, मोहित अग्रवाल। इसका राइट आंसर है बदर दुरेज अहमद। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाकर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बदर दुरेज अहमद को फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? Which of the following tennis player from Australia
won their first Grand Slam title by winning the US Open? ऑप्शन है एलेक्जेंडर जेवेरव, डोमिनिक थीम, रोजर फेडरर, निक लिडन। इसका राइट आंसर है डोमिनिक थीम। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम ने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में एलेक्जेंडर जेवेरेव को हराकर यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? Which of the following states has once again secured the first position in the central government startup ranking? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग डीपीआईआईटी द्वारा की गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट? ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, आगरा, दिल्ली। इसका राइट आंसर है जयपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? Which social worker and founder of आर्य सभा passed away at the age of 81? ऑप्शन है स्वामी अग्निवेश, स्वामी दयानंद, स्वामी अतुल, स्वामी जगत मोहन। इसका राइट आंसर है स्वामी अग्निवेश। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। वह 81 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which actors has been appointed by Imami Limited Company as its brand ambassador for the hygiene range of products? ऑप्शन है काजोल, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर। इसका राइट आंसर है जूही चावला। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिसेंटली वोज has been appointed as the new president of All India Tennis Association AITA. ऑप्शन है रोहित राजपाल, अनिल जैन, अनिल धूपर, प्रवीण महाजन। इसका राइट आंसर है अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? विच एक्टर has been appointed as the celebrity advocate by UNICEF for its child rights champion for every child? ऑप्शन है अजय देवगन, प्रेस रावल, अनुपम खेर, आयुष्मान खुराना। इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में महामारी की तैयारियों के लिए WHO के पैनल के 11 पैनलिस्टों में शामिल किया गया है? Which of the following has recently been included in the 11 panelists of the WHO panel for epidemic preparedness? ऑप्शन है अनीता करवाल, रविकांत, लीना नंदन, प्रीति सुदन। इसका राइट आंसर है प्रीति सुदन। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन को दुनिया भर के 11 पैनलिस्टों में से एक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? On what day is World Ozone Day celebrated every year? ऑप्शन है 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। इसका राइट आंसर है 16 सितंबर, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन लोगों को ओजोन परत की कमी के बारे में याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSDC ने किस कंपनी के साथ रोजगार में सुधार करने के लिए युवाओं को निःशुल्क डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? Which company has partnered with NSDC to provide free digital skills training to youth to improve employment? ऑप्शन है HCL, Infosys, HP, LinkedIn। इसका राइट आंसर है लिंक्डइन। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए मुफ्त सीखने के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? Recently, Wu has been appointed by the Ministry of Personnel as the Executive Director of the World Bank. ऑप्शन है राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, राजीव गौबा, अजय कुमार। इसका राइट आंसर है राजेश खुल्लर। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।